नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी आगम की अवधारणा है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू आय या आगम की धारणा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आगम की अवधारणा क्या होती है और बाजार की विभिन्न दशाओं में आगम की क्या धारणाएं होगी। पूर्ण विभिन्न मार्केट जो होते हैं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इनमें किस प्रकार की आगम वक्र बनेंगे उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के रूप में हम थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं कि ये फर्म को ये ज्ञात होता है, मतलब इस उद्देश्य जो है इसको आगम वक्र को या आगम का जो उदाहरण है इसको पढ़ने का, कि फर्म को यह ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत में किस दिशा में परिवर्तन होगा, यानी कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, किस दिशा में जा रही है, उसका अध्ययन करते हैं। और एकाधिकारी की अवस्था में औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि औसत आगम वक्र के विभिन्न बिंदु पर मांग की लोच अलग अलग होती है और औसत आगम तथा सीमांत आगम के संबंध को मांग की लोच के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो इनके बीच किस प्रकार का संबंध होता है, उसको किस आधार पर ज्ञात किया जाता है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो आय या आगम क्या है, व्हाट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है कि जब भी वस्तु की बिक्री होती है और उस बिक्री के होने से जो हमें आय प्राप्त होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, आगम कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक आइसक्रीम बनाने की एक फैक्ट्री है, आप प्रतिदिन 1000 आइसक्रीम बनाते हैं। मान लीजिए 1000 आइसक्रीम उस फर्म में बन रही है और इन आइसक्रीमों को बेचने से 1000 रुपये प्राप्त होते हैं, अर्थात इन 1000 रुपये को उस फर्म की या आपकी आय कहा जाएगा। यानी जो भी वस्तु बनाई वो बिक्री और बिकने से जो आगम हुआ, जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ, वो आपका आगम कहलाता है या आय कहलाती है। किसी वस्तु की बिक्री करने से फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे आय कहा जाएगा। ठीक है। एक फर्म द्वारा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहा जाता है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ MR। मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आय में जो वृद्धि होती है वो सीमांत आगम कहलाती है। तो जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई बेचते चले जा रहे हैं उनका जोड़ हम कर देंगे तो उसके माध्यम से भी TR हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू और प्राइस इंटू क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो भी हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये समीशन होता है, समीशन MR। अब बात करते हैं औसत आगम की। औसत आगम होती है प्रति इकाई कीमत, एवरेज रेवेन्यू। अभी हमने इससे पहले बात करी टोटल रेवेन्यू, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम की। तो औसत आगम जो होता है इसमें प्रति इकाई कीमत कहते हैं। औसत का अर्थ, जैसे कि औसत का अर्थ होता है बराबर बराबर भागों में बांटना, यानी कि जो भी कुल बिक्री हुई है उसको हम कुल इकाई से भाग दे देंगे तो हमारे पास प्रति इकाई कीमत आ जाती है। तो किसी वस्तु की कीमत तथा औसत आगम का एक ही अर्थ होता है। औसत आगम का उत्पाद की इकाई आगम के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रोफेसर मैकोनॉल के अनुसार किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आय औसत आगम कहलाती है। एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी। मैकोनॉल, औसत आगम वस्तु की बेची मात्रा से प्राप्त कुल आगम का अनुपात है। यानी जो भी टोटल रेवेन्यू हमारे पास आया, जैसे कि हमने कहा हमने 1000 रुपए आए और हमने 1000 आइसक्रीम बेची, तो प्रति एक आइसक्रीम की कीमत कितनी हो गई, 1 रुपया हो गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारी एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो ये बताती है कि जो प्रति इकाई वस्तु बनी है उसकी कीमत क्या है, यानी इक्वल टू प्राइस, P इंटू क्यू अपॉन क्यू। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी और डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी। तो जो प्रति इकाई कीमत होती है वही एवरेज रेवेन्यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू जैसा कि मैंने बताया था सामान्य अर्थों में, सामान्य शब्दों में हम कहें तो एक अतिरिक्त इकाई बिकने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है, यानी किसी वस्तु की एक अधिक या कम इकाई बेचने से
कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। प्रोफेसर फर्गूसन के अनुसार एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर होता है, यानी कुल आगम में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सीमांत आगम कहा जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू which result from the sale of one more or one less unit of output, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर, यानी कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ और कुल बिक्री में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, टोटल रेवेन्यू नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू माइनस टी आर एन माइनस वन। तो इसको समझिए आप कि कुल आय, जैसे हमारे पास हमने कहा पीछे आइसक्रीम वाला उदाहरण लिया था, 1000 हमारे पास आय थी। अब उस 1000 के बाद मान लीजिए मेरी इनकम हो गई 1100 रुपये सपोज, तो 1100 के बाद मैंने 1000 के बाद ये डेल्टा यानी अब क्वांटिटी में परिवर्तन, तो मैंने 1000 इकाई बेची थी, अब 1000 इकाई के बाद मैंने 1000 एक ही इकाई बेची, यानी परिवर्तन कितना आ गया, एक का, और यहाँ डेल्टा टी आर 1000 से ये 1100 हो गया, तो यानी कि जो 11 जो मैंने अतिरिक्त इकाई बेची उसकी कीमत है 100 रुपए, तभी वो 1100 रुपये हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि डेल्टा टी आर यानी कुल इकाई में कुल आगम में परिवर्तन को भाग दे देंगे हम कुल इकाई से परिवर्तन। उदाहरण के लिए इसको उदाहरण के माध्यम से बार फिर समझते हैं। 4 वस्तुओं की बिक्री की जाती है तो कुल आय 28 रुपये हुई। जैसे मान लीजिए 4 वस्तुओं की बिक्री करने से हमारे पास जो आय आ रही है वो 28 रुपये, और जब 5 ही वस्तुओं की बिक्री की जाती है तो कुल आय बढ़कर हो जाती है 30 रुपये, यानी हमारी आय कितना हो गया 28 से बढ़ के 30 रुपये। तो डेल्टा टी आर कितना हो गया 28 से 30, यानी कि 2 रुपये हमारे बढ़ गए, और हमारी 5 ही वस्तु, यानी कि पहले हम 4 इकाई बेची थी और फिर वस्तु हो गई 5 इकाई, तो 4 से 5 इकाई पे आ गए, तो डेल्टा क्यू आया 1, तो हमारे पास कितना आ गया 2/1 इज इक्वल टू 2। तो कुल आय में परिवर्तन की दर को व्यक्त किया जा सकता है, यानी 2 रुपये होगी। तो हमारी एम आर कितना हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया 2 रुपये, क्योंकि हमने एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ, तो एक अतिरिक्त इकाई हमारी 4 से 5 हो गई और कुल आगम में परिवर्तन 28 से 30 हो गया, यानी 2 रुपये हो गया, तो हमारा 2 रुपये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। आगम को लाभ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। आगम से अभिप्राय है एक उत्पादक को अपने उत्पाद की बिक्री से प्राप्त कुल मौद्रिक राशि। इसके विपरीत कुल आगम, इसके विपरीत लाभ जो होता है वो कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर होता है। लाभ का अर्थ होता है कुल आगम और कुल लागत में अंतर, और आगम का है कि जो बिक्री से भी जो राशि प्राप्त हो रही है उसे हम आगम कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात करते हैं बाजार की विभिन्न दशाओं में आगम की धारणा है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन, अलग अलग मार्केट में क्या कंडीशन होती है। तो मार्केट जैसे कि हमने बताया, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार मोनोपोली, और तीसरा एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आगम की धारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता में आगम की धारणा में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी स्वरूप वस्तु के बहुत से क्रेता विक्रेता होते हैं तथा सभी विक्रेता वस्तु की एक समान कीमत पर बिक्री करते हैं। मतलब हम जब पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट पढ़ेंगे तब इसे पूर्ण प्रतियोगिता को डिटेल में और फिर पढ़ेंगे, परंतु अभी संक्षेप में हम इसको समझ लेते हैं कि जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकार्य होती है, वो उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित होती है, तो वो एक ही कीमत पर अपना माल बेचती है और इसके अंदर बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। तो इसकी 3 धारणाओं को समझने कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की व्याख्या करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में आगम की विभिन्न धारणाएं। तो जैसे हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जैसे हमने बताया कि जो कीमत होती है वो समान होती है, मतलब वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो एक ही रहती है। तो आप देखिए पहले जैसे बिक्री करी 1 2 3 4, तो हमने ये वस्तुओं की बिक्री को बता रहा है, और कुल आगम हो रही 5 10 15 20, यानी पहली इकाई बेची तो 5 रुपए, दूसरी बेची तो 10 रुपए, तीसरी बेची तो 15 रुपए हो गई, चौथी बेची तो 20 रुपए हो गए। इस प्रकार कुल आगम बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ए आर इंटू क्यू, तो ए आर हमारे पास 5 5 5 5 यानी टीपी टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी को भाग देंगे तो प्राइस आ गया ए आर इज इक्वल टू, तो एवरेज रेवेन्यू जैसे इसमें बताया कि वो समान ही होती है, तो एवरेज रेवेन्यू समान आ रही है तो मार्जिनल रेवेन्यू समान आ रही है, क्योंकि इसमें परिवर्तन टीआर में परिवर्तन जो आ रहा है
एक अतिरिक्त इकाई बेचने से 5 से 10 हुआ, फिर दूसरी से तीसरी इकाई बेचते हैं तो 15 हुआ, 15 से तीसरी से चौथी इकाई तो 20 रुपये हुआ। तो प्रति इकाई जो भी बिक्री है उससे 5-5 रुपये का इजाफा हो रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारा एमआर भी 5-5 रुपये ही आ रहा है। तो कुल आगम हो गया। तालिका, इस तालिका से ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। तो हाँ, इसलिए कुल आगम स्थिर दर पर ही वृद्धि होती है। कुल आगम में स्थिर दर से ही वृद्धि हो रही है, 5-5 की वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए कीमत के 5 रुपये होने पर 2 रुपये इकाई का कुल आगम 10 रुपये, 3 रुपये, 15 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के फलस्वरूप कुल आगम में 5 रुपये की स्थिर मात्रा में वृद्धि हो रही है। औसत आगम, औसत आगम की बात करते हैं तो जैसे कि हमने डायग्राम में समान है, तालिका से स्पष्ट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बेची गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ औसत आगम या कीमत में परिवर्तन नहीं होता। उपरोक्त उदाहरण में ही 5 रुपये ही रहेगी, चाहे फर्म 1 इकाई की बिक्री करता है या 4 इकाइयों की बिक्री करता है। इसका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योगों द्वारा किया जाता है और फर्म उस कीमत पर कितनी भी मात्रा को बेच सकती है। यानी उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है कीमत को, और फर्म उसकी निर्धारित कीमत पर ही मात्रा बेच सकेगी। नेक्स्ट है सीमांत आगम। सीमांत आगम की बात करते हैं तो सीमांत आगम जैसा कि तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की सीमांत आगम 5 रुपये रहती है, चाहे वे कितनी भी अधिक वस्तु बेचे। तो सीमांत आगम में 5-5 रुपये रहती है। एम आर इजिकल टू डेल्टा टी आर अपॉन क्यू। 10 से 5 हुई तो 5 रुपये का परिवर्तन हुआ और 5/1 हुआ। तो इस प्रकार से सीमांत आगम भी 5 रुपये ही रहती है। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि डेल्टा टी आर हमारा बढ़ता है। पहली इकाई 5 रुपये मिलता है, दूसरी इकाई पे 10 रुपये, तीसरी इकाई 15 रुपये, चौथी इकाई पे 20 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा टोटल रेवेन्यू कर ऊपर की ओर धनात्मक रूप से बढ़ता चला जा रहा है। और ए आर और एम आर, जो कि ए आर और एम आर हमारा 5-5 रुपये था, जैसा कि हमने तालिका में देखा, तो ये रेवेन्यू 5 रुपये पर फिक्स हो जाता है। तो पहली इकाई बेची तो भी 5 रुपये की, दूसरी पे तो भी 5, तीसरी पे तो भी 5, क्योंकि ए आर और एम आर दोनों समान है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही चलता है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता का वक्र होगा उसमें ए आर एम आर एक आड़ी रेखा के रूप में रहता है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। और ए आर और एम आर दोनों समान होते हैं, क्योंकि फर्म जो होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, न कि कीमत निर्धारक। उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित की गई 5 रुपये और सभी वस्तुओं की कीमतें समान है, इसलिए वो जैसे जैसे इकाइयां बेचता चला जा रहा है तो वो समान ही कीमत रहेगी। तो सीमांत आगम और औसत आगम दोनों समान रहता है। तो ये 5 रुपये पे रह गया स्थिर और ये 5 रुपये पे चल रहा है। इस प्रकार से हमारा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर कर्व, ए आर एम आर कर्व को देखा आपने और कुल आगम वक्र को देखा। तो सीमांत आगम, औसत आगम और कुल आगम, इस प्रकार से चित्र बनते हैं रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगम वक्र किस प्रकार से होते हैं। अर्थात पड़ी रेखा सिद्ध होता है कि आगम स्थिर दर से बढ़ रहा है। और चित्र पीपी पड़ी रेखा, ये पीपी जो रेखा है, ये पीपी रेखा पड़ी रेखा एक आड़ी रेखा होती है जो कि ओ एक्स अक्ष के समानांतर है। इस ओ एक्स अक्ष जो होता है ये ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है, तो इसके समानांतर रहती है। औसत आगम तथा सीमांत आगम दोनों को प्रकट कर रही है। इस प्रकट होता है कि ए आर स्थिर अर्थात 5 रुपये के बराबर है। ए आर इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम एकाधिकार और एकाधिकारात्मक में आगम वक्र का अध्ययन करेंगे।